Assalamualaikum. Today we will discuss exercise 4.3. 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमारे पास है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ मोनोमियल्स हमें गिवन है, इनका हमने एचसीएफ हर एक का निकालना है। पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का, फिर पी का, क्यू का, आर, और फिर हमें जो रिक्वायर्ड कंबाइन करके जो एचसीएफ है वो बताना है हमने। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मोनोमियल हमें गिवन है 16p क्यूब क्यू कॉमा 9p क्यू स्क्वेयर आर। तो सबसे हमने पहले इसका बताना है एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बेसिकली हमारे पास ये नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये वाली जिस तरह यहाँ पे नंबर हमारे पास 16 है और यहाँ पे नंबर हमारे पास 9 है, इसका हमने बताना है एचसीएफ। इस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का हमने एचसीएफ बताना है। और एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आ रहा हो, ठीक है, या तो एक टेबल से वो डिवाइड हो जाए। अब जिस तरह 16 और 9 जो है वो किसी भी टेबल में, मतलब सेम टेबल में दोनों डिवाइड नहीं होते। ये तो या तो 3 से होता है या 9 से होता है। 3 के टेबल में 16 नहीं आता, ये 2 के टेबल में आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 16 और 9 जो है वो किसी भी एक टेबल में नहीं जाते, लेकिन ये 9 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, 1 के टेबल में 9 भी आता है, 16 भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है आगे एचसीएफ ऑफ पी का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे पी की पावर क्यूब है और यहाँ पे पी की पावर 1 है। ठीक है, वो जब कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 होती है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, मीन्स के कॉमन। अब देखिए, एक जगह आपके पास पी है और एक जगह आपके पास पी क्यूब है, तो कॉमन क्या निकलता है, कॉमन कैसे हम फाइंड करते हैं, जो सबसे लोवेस्ट पावर जो होती है, लोवेस्ट पावर पी है ना, तो पी जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वेयर रह जाएगा। ठीक है, तो जो हम कॉमन निकालते हैं वो चीज़ बेसिकली हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका एचसीएफ क्या आ गया, पी, जो लोवेस्ट पावर वाली होगी। ठीक है, अब एचसीएफ ऑफ क्यू, हमने क्यू का निकालना है। यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू स्क्वेयर है, तो इन दोनों में से भी लोवेस्ट पावर वाली कौन है, क्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। एचसीएफ ऑफ आर, आर हमारे पास, आर का एचसीएफ यहाँ पे आर है लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक जगह कॉमन तब निकलता है जब दोनों साइड पे सेम हमारे पास मोनोमियल्स गिवन हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब रिक्वायर्ड एचसीएफ का मतलब ये कि अब हमने ये जो फाइंड किए ये तीनों, ठीक है, और यहाँ पे अगर चौथा आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम ये 3 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये कंबाइन करके हम इनको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 तो हम लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, और साथ में है पी क्यू, तो ये आ जाएगा 1 पी क्यू। ठीक है, 1 पी क्यू, या 1 ना भी लिखें तो भी पी क्यू आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है पी क्यू। अब सेकंड आपके पास गिवन है 10p क्यूब क्यू स्क्वेयर आर कॉमा 5p स्क्वेयर क्यू आर कॉमा 15p स्क्वेयर क्यू आर स्क्वेयर। अब इसमें हमारे पास क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब यहाँ पे नंबर आपके पास क्या है, 10 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है। तो 10 5 15 तीनों किस टेबल में जाते हैं, 5 के टेबल में तीनों आते हैं। 5 2 10, 5 1 is 5, 5 3 15, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। और अब हमने एचसीएफ ऑफ पी का एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे पी क्यूब है, पी स्क्वेयर और यहाँ पे पी स्क्वेयर है, तो सबसे लोवेस्ट कौन है, पी स्क्वेयर है, यहाँ पे पी स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब हमने क्यू का एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे क्यू स्क्वेयर है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लोवेस्ट वाला क्यू आ जाएगा। फिर हमने आर का एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे आर है, आर और आर स्क्वेयर, तो लोवेस्ट कौन सा वाला है, आर है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड, अब इन सब को हमने कंबाइन करके इधर लिख देना है, यह आ जाएगा 5 पी स्क्वेयर क्यू आर, इस तरह से। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है 14p4 क्यू आर 4 कॉमा 28p क्यू आर स्क्वेयर कॉमा 7p स्क्वेयर क्यू आर स्क्वेयर कॉमा 21p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर 4। तो अब आप देखें इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो एचसीएफ का है, यहाँ पे 14 है, 28 7 21, तो ये किस टेबल में आते हैं, चारों हमारे पास 7 के टेबल में। ठीक है, 7 2 14, 7 4 28, 7 1 is 7, 7 3 21। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ 7 आ गया, क्योंकि 7 के टेबल में ये चारों आते हैं। ठीक है, अब हमने पी का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे p4 है, यहाँ पे पी क्यूब है, पी स्क्वेयर और पी स्क्वेयर, तो सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है, पी स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ गया पी स्क्वेयर। अब हमने क्यू का फाइंड करना है। यहाँ पे है क्यू 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 और क्यू स्क्वेयर, तो लोवेस्ट कौन है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब हमने आर का फाइंड करना है। तो R4 आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर 4, तो लोवेस्ट आर स्क्वेयर है, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वेयर। अब रिक्वायर्ड मीन्स के हमने इन सबको कंबाइन करके लिखना है, तो यह आ जाएगा 7p स्क्वेयर क्यू आर स्क्वेयर, इस तरह से। ठीक है, पार्ट बी हमारे पास है इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर दिस। ठीक है, ये देन व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ बेसिकली हम जो निकालते हैं तो यही काम करते हैं ना, कंबाइन करके, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आती है उसको हम कंबाइन करके इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और हमें उन्होंने जिस तरह ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे तो हमने फाइंड किया ना, इधर हमें इन्होंने ये गिवन है हमें। ठीक है, इसका हमने जस्ट इस तरह से एचसीएफ फाइंड कर देना है।
ये चीज़ें हमें गिवन है, वो बता रहे हैं कि देखें आपके पास पॉलिनोमियल्स एक है 2 स्क्वेयर, एक है 3, एक है पी क्यू और एक है पी प्लस क्यू का होल स्क्वेयर। तो हमने इन सब का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम क्या करेंगे, इन चारों को कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, पहला हमारे पास जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स के कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जरा मैंने 2 का स्क्वेयर सॉल्व किया है, 2 का स्क्वेयर 4 और बाकी सारा एज इट इज। अब इन सबको कंबाइन करके लिखना है, 4 3 जार 12 पी क्यू पी प्लस क्यू का होल स्क्वेयर। तो ये इसका एचसीएफ आ गया है। ठीक है, पार्ट सी हमारे पास है, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग एचसीएफ 1। हमने कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स लेने हैं अपने चॉइस के जिनका एचसीएफ हमारे पास 1 आता हो। जिस तरह यहाँ पे भी देखिए एचसीएफ 1 आया। ठीक है, हम कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिया है a प्लस बी का होल स्क्वेयर और यहाँ पे मैंने लिया है a माइनस बी का होल स्क्वेयर। एचसीएफ 1 आने का मतलब ये कि 1 के टेबल में आपके पास आए। ठीक है, तो इसको ओपन करें तो उसका मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ 2 बार। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर मैं लूँ तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 2 बार मल्टीप्लाई हो। ठीक है, सेम इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी 2 बार। इस तरह से मैंने इसको 2 बार लिख दिया। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी 2 बार। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं, कोई भी एक टेबल से ये डिवाइड नहीं हो रहे, कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1। ठीक है, पार्ट डी हमारे पास है, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक ये m माइनस एन, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमन फैक्टर ये, और एंड ओनली अनकॉमन फैक्टर, और जो अनकॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल। अब हमने गेस करना है कि अननोन पॉलिनोमियल्स हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2 पॉलिनोमियल्स है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, जिसमें कॉमन जो है वो ये है। कॉमन का मतलब ये है ना कि m माइनस एन इधर भी होगा और m माइनस एन इधर भी होगा। ठीक है, और एक हमारे पास अनकॉमन फैक्टर है। अनकॉमन फैक्टर मीन्स कि इन दोनों पॉलिनोमियल में से किसी एक जगह पर अनकॉमन फैक्टर पड़ा हुआ है। आपकी मर्जी है, बेशक आप इसको इधर लिख दें या आप इसके साथ लिख दें, एक लेकिन एक के साथ लिखना है, क्योंकि अनकॉमन का मतलब यही होता है ना कि कॉमन वाले में से किसी एक के साथ अनकॉमन है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप इसके साथ गैस कर लें या इसके साथ इसको गैस कर लें। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ करती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एम स्क्वायर प्लस एन, तो जस्ट आपने सपोज करना है कि ए में क्या है हमारे पास, एम माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब एक आपके पास फैक्टर ये बन गया और दूसरे फैक्टर में जाहिर बात है वो कॉमन वाला होगा। ठीक है, बी इक्वल टू एम माइनस एन। बस आपके पास जो अननोन कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं ना, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं, अननोन पॉलिनोमियल्स जो आपके पास आ रहे हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, ये 2 पॉलिनोमियल्स आपके पास आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, पार्ट ई हमारे पास है, कैन यू गेस एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। वो कह रहे हैं प्रोसीजर के बगैर, मीन्स कि कोई सॉल्व किए बगैर आपने जस्ट इसको गैस करना है, बताना है कि इसमें एचसीएफ जो है वो इसका क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ अगर आप यहाँ पे देखें, एचसीएफ बेसिकली क्या चीज़ होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉमन, जिस तरह हम निकालते हैं या किसी एक टेबल में डिवाइड हो। ठीक है, तो इसको अगर आप और करें और इसको आप होल करें तो ये दोनों सेम है। जिस तरह यहाँ पे देखें एक्स क्यूब 5x 5x 1 1, और साइन भी सबके साथ सेम है, बेशक इसकी जगह चेंज है, लेकिन अगर इसको हम तरतीब से लिखें, जिस तरह पहले हाईएस्ट पावर फिर उसके बाद लोवेस्ट पावर फिर उसके बाद लोवेस्ट पावर, तो ये सेम यही चीज़ बन जाएगी। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, ये दोनों हमारे पास इनमें से ये कॉमन आ जाएगा ना, तो हमारे पास एचसीएफ इसका क्या आ गया, ये जो कॉमन हमारे पास आ गया है, ये वाला कॉमन जो चीज़ होती है उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इन सब का एचसीएफ फाइंड करना है। पार्ट वन हमारे पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर कॉमा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर तो फार्मूला ओपन होता है, इसलिए इसको यहीं पर रहने दें। ठीक है, यहाँ से इसको हम जरा ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला है, वो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फार्मूला मैंने आप लोगों को ये बताए भी थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है वो एक्स है और बी जो है वो वाई है, तो किस में ओपन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इसमें अगर आप गौर करें तो एचसीएफ हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई सेम है ना, तो एक दफ़ा ये आ जाएगा, और इनकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, और एचसीएफ हमेशा लीस्ट पावर जो छोटी वाली पावर की होती है ना वो हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब होल स्क्वायर नहीं आएगा, जिस तरह यहाँ पे भी आपको मैंने ये जिस तरह बताया कि यहाँ पे पी क्यूब था, यहाँ पे पी स्क्वायर था, यहाँ पे पी स्क्वायर था। ठीक है,
तो इनमें सबसे छोटी जो पावर वाली जो थी वो क्या था, पी स्क्वायर था, तो हमने पी स्क्वायर फाइंड किया, इसका एचसीएफ आया। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें ये दो कॉमन है, लेकिन इन दोनों की कॉमन के बाद इनकी आपने पावर भी देखनी है कि पावर इन दोनों की कौन सी है। फर्जन आपके पास यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, तो अब इसमें से फिर आप क्या लेते, ये 2 वाला ले लेते। ठीक है, क्योंकि जो सबसे कम छोटी पावर वाली होती है फिर हम उसको लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है a माइनस बी का होल क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ही यही होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसका एचसीएफ क्या है, यहाँ पे भी a माइनस बी है और यहाँ पे भी a माइनस बी है, तो कॉमन ये आ गया, और इन दोनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब कॉमा ए 5 बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी 5। तो सबसे पहले हम जरा इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं कि कॉमन यहाँ से क्या निकल सकता है। अब यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे ए है, तो इन दोनों में से छोटी पावर ए क्यूब और ए में से छोटी पावर ए है, तो ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी क्यूब है, तो इन दोनों में से छोटा बी है, तो यहाँ पे बी कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब में से एक ए जो है वो बाहर निकल आया, कितने ए रह गए हैं, 2। ठीक है, और सेम इस तरह से ये जो बी है ये पूरा कॉमन निकल आया, तो मतलब यहाँ पे बी खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ से ए है, ठीक है, ए पूरा बाहर निकल आया, यहाँ से ए खत्म हो गया, यहाँ पे बी है, बी का क्यूब है। ठीक है, तो बी के क्यूब में से एक बी जो है वो हमने कॉमन ले लिया, पे आ जाएगा बी स्क्वेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें हमने क्या करना है कि ये ए बी एज इट इज। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सिंपल इसको हमने ओपन कर देना है ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ए 5 बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी 5। अब इसमें देखें यहाँ पे ए 5 है और यहाँ पे ए स्क्वेयर है, तो कॉमन इन दोनों में से क्या निकलेगा, जो छोटा होगा, ए स्क्वेयर छोटा है तो ए स्क्वेयर कॉमन निकल गया, और यहाँ पे बी स्क्वेयर है और बी 5 है, तो इन दोनों में से भी छोटा बी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर कॉमन निकल गया। ठीक है, अब ए 5 में से 2 ए स्क्वेयर मतलब 2 जो है ए वो बाहर निकल गए, तो ए क्यूब रह गया, और ये जो बी स्क्वेयर है ये पूरा देखे बाहर निकल गया, तो बी स्क्वेयर यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर जो है ये पूरा ए स्क्वेयर बाहर निकला हुआ है, मीन्स का ये खत्म हो गया, और बी 5 में से बी स्क्वेयर मतलब 2 बी जो है वो कॉमन निकल गए, तो बी क्यूब रह गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एज इट इज, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये पूरा फार्मूला है, ये वाला सिर्फ यहाँ तक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है, तो एचसीएफ मतलब कॉमन, और कॉमन मतलब जो सबसे छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और ए स्क्वेयर, यहाँ पे पहले ए की पावर देखें और यहाँ पे ए की पावर देखें, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए स्क्वेयर है, तो इन दोनों में से छोटा क्या है, ए है, ए आ गया। फिर बी है और बी स्क्वेयर, इन दोनों में से छोटी पावर वाली बी है, तो यहाँ पे बी आ गया, ए भी आ गया कॉमन। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन देके क्या निकलता है, यहाँ पे ए माइनस बी और ए माइनस बी, ये कॉमन निकल है, तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा ए बी ए माइनस बी। ठीक है, बाकी ये और ये कॉमन नहीं निकल रहा, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 49 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 49 को सबसे पहले 49 है किसका स्क्वेयर होता है, 7 का स्क्वेयर, 7 7 49, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर जो है इसको मैंने लिख दिया एक्स का मतलब ए का स्क्वेयर माइनस 7 का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ए का स्क्वेयर माइनस, और ये क्या है, बी का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ए आपके पास यहाँ पे एक्स है और बी आपके पास क्या है, 7 है, तो ए प्लस बी एक्स प्लस 7 और ए माइनस बी एक्स माइनस 7, इस तरह से ओपन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था हम किस तरह से करते हैं, एंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड वाला नंबर 21 है और x के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो 21 1 इज 21, यहाँ पे मैंने लिख दिया 21। अब 21 के मैं ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगी जिनको प्लस करने से या माइनस करने से मिडल वाली टर्म बन जाए, ये वाली। ठीक है, तो 21 साफ से पता चल रहा है कि 7 3 ज़ा 21 या 3 7 ज़ा 21 इस टेबल में आता है। ठीक है, तो अब मैं 7 और 3 को या प्लस करूँ कि मेरे पास 4x बने, ठीक है 4 बने, ठीक है, या तो माइनस करूँ तो 4 बने। अगर मैं प्लस करती हूँ तो 4 से बड़ा आएगा, मीन्स कि मैं इसको प्लस नहीं कर सकती। अगर मैं 7 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 4x आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और 4 के साथ x है, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसके साथ पावर साइन इसके साथ क्या है, 4 के साथ माइनस है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हम माइनस साइन रख देंगे और जो छोटी वाली वैल्यू है उसके साथ हम प्लस का साइन रख देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गया 4x, और साथ में इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x। देखिए ये वाली चीज़ अगेन बन रही है। इसको अगर आप दोबारा से सॉल्व करेंगे ना इन दोनों को, तो आपके पास फिर से ये चीज़ बननी चाहिए, ठीक है। और लाजमी अगर नहीं बन रहा, जो आप मिडिल में जो दो टर्म्स बनाते हैं ना, जिनको ऐड या सेपरेट करके जो आप बनाते हैं, इसको अगेन सॉल्व करके मिडिल वाली दो टर्म्स को सॉल्व करके फिर देखा करें कि बैक पे ये वाला एक बैक पे ये स्टेप अगेन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है इट्स मीन आपने फैक्टराइजेशन ठीक किया है, अगर नहीं बन रहा तो आपने फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक की है, ठीक है। और साइन का भी लाजमी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन है सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए, और अगर प्लस है तो फिर प्लस ही आना चाहिए। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना होता है और लास्ट टू में से कॉमन लेना होता है। तो फर्स्ट टू में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 7x है, तो एक्स स्क्र यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्र है, तो इन दोनों में से छोटा x है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2x थे, एक बाहर निकल गया, एक x रह गया माइनस, और ये वाला x पूरा बाहर निकल गया, और यहाँ पे इसके साथ 7 थे तो सिर्फ 7 रह गया, ठीक है। 7 मैंने इसलिए कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं था, जस्ट यहाँ पे था, इसलिए 7 कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस है, तो एक तो प्लस साइन आ जाएगा, 3x और 21, 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम, तो 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे x रह जाएगा माइनस 3 7 21, तो ये आ गया। अब फैक्टराइजेशन का थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर जो ये जो हमारे पास चीज़ आती है ना, ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो भी हो, ठीक है, जो भी लिखा हुआ वो वाली टर्म्स हमारे पास दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे x-7 या x+7 यहाँ पे आता है तो इट्स मीन आपने फैक्टराइजेशन गलत किया। एक इसको फैक्टराइजेशन का देखने का ये भी तरीका होता है कि चेक करने का सॉरी कि आपने ठीक किया या नहीं किया। आप ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज़ आपकी सेम आनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अब जब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म्स आपके पास जब सेम आएंगी तो उनको आपने एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। x-7 दो बार है, एक दफ़ा लिख दिया, और यहाँ पे क्या है x है तो एक दफ़ा x यहाँ पे लिख दिया, और ये यहाँ पे +3 है तो ये +3 लिख दिया, ठीक है। तो x-3 और x+3 आपके पास इसका फैक्टराइजेशन इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है HCF। तो HCF बेसिकली क्या होता है कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से देखिए और इनमें से कॉमन देखें तो आपके पास x-7 इधर भी और x-7 इधर भी है, तो ये इसका कॉमन HCF आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 12x² प्लस x माइनस 1, 15x² प्लस 8x प्लस 1। इन दोनों का अब हमने अलग अलग से फैक्टराइजेशन कर लेना है। अगेन एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि ये मिडल वाली टर्म बन जाए, तो 4 3 12 होता है, ठीक है। और भी बनते हैं जिस तरह 2 6 12, लेकिन अगर मैं 2 + 6 करूँ तो x नहीं बनेगा। x का मतलब क्या है, यहाँ पे x के साथ 1 है ना, तो मतलब 1 नहीं आएगा। सेम इस तरह से अगर मैं 2 - 6 करूँ या 6 - 2 करूँ तो भी हमारे पास 1 नहीं आएगा, इसलिए मैं 2 और 6 वाले फैक्टर नहीं ले सकती। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा बनता है, 4 3 12। लेकिन अगर मैं 4 को 3 में प्लस करूँ तो मेरे पास 1 नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मैं माइनस करूँ, 4 में से 3 को माइनस करूँ तो देखिए 1 आता है ना, ठीक है। तो इस तरह से इन फैक्टर्स का भी ध्यान रखना होता है कि कौन से फैक्टर्स मिडल वाली टर्म के साथ मैच करते हैं, कौन से नहीं करते, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे प्लस साइन है तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस साइन रख देना है और अगली वाले के साथ माइनस रख देना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 आ गया, ठीक है, और साथ में क्या आ गया x। और यहाँ पे 4 और 3 के साथ मैंने x लिख दिया क्योंकि 1 के साथ यहाँ पे x है, और यहाँ पे ये -1 एज इट इज। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं और लास्ट टू में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टू में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक तो 4, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, और दूसरा मैं x कॉमन ले लूँ क्योंकि x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और x मैंने कॉमन लिया था, x यहाँ पे 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो एक x रह गया प्लस, और यहाँ पे 4x पूरा देखिए बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह 1 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3x और 1 है, तो 3x और 1 में से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती, तो सिंपल एक तो ये माइनस साइन आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आपको पता है ना कि हम फिर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया ना, तो 3x का जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, और 1 के साथ जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए जो दोनों टर्म सेम आई हैं इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे इस तरह से, बेशक इसको आप इधर लिखते हो इसको इधर लिखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4x है और यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 4x - 1। अब नेक्स्ट का आप फैक्टराइजेशन करें, एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें, 1 15 15, ठीक है। अब 15 के फैक्टर्स बनाए, 5 3 15, तो 5 + 3 करूंगी तो 8 आ जाएगा, और अगर माइनस करूंगी तो 8 से छोटा आएगा। इट्स मीन माइनस वाले फैक्टर मैं नहीं लूंगी, सॉरी माइनस करके मैं नहीं लूंगी, इनको मैं प्लस करके करूंगी, ठीक है। तो इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे मैंने करना क्या है, +8 + 3 करूंगी तो सॉरी +5 + 3 करूंगी तो मेरे पास +8x बन जाएगा इस तरह से, ठीक है।
अब फर्स्ट टू में से कॉमन लूँ और लास्ट टू में से कॉमन लूँ। फर्स्ट टू में से तो एक में 5 कॉमन ले लूँ क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कॉमन लूँगी, x ले लूँगी। x क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो छोटा वाला जो है छोटी पावर वाली x है, तो मैंने x ले लिया, ठीक है। अब 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और x स्क्वायर में से एक x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x आ गया प्लस, और ये 5x तो देखिए पूरा बाहर निकल गया, तो इसकी जगह 1 आ गया। अब इसमें से भी अगेन मैं क्या कॉमन लूंगी, यहाँ पे 3x और 1 है, तो प्लस 1 ले लूंगी, प्लस ये वाला, ठीक है। और 1 जो कॉमन जब नहीं निकलता तो हम फिर 1 लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ अगेन आ जाएगी क्योंकि हमने +1 कॉमन लिया, और जब हम प्लस साइन कॉमन लेते तो अगले वाले के साइन चेंज नहीं होते। हाँ, जब हमने देखा इसमें माइनस साइन कॉमन लिया था ना, तो उसने अगले वालों के साइन चेंज कर दिए थे, लेकिन प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करता, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई, उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया, और यहाँ पे है 5x और +1, तो ये हमारे पास हमने लिख दिया 5x + 1, ठीक है। अब हमने HCF फाइंड करना है। HCF मतलब इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3x + 1 और यहाँ पे भी 3x + 1 है, तो ये आ गया हमारा HCF 3x + 1। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है c² x² - d²। तो सबसे पहले तो ये c² x² का मतलब क्या है कि हम इसको एक ही पावर में लिख देंगे, दोनों की पावर सेम है ना, तो इसको हम एक ही दफ़ा पावर में लिख देंगे, cx का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे d² है, तो यहाँ पे d का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप और करें तो ये a है, a का स्क्वायर माइनस ये b है, b का स्क्वायर, तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b a - b, तो ये आ गया a + b a - b, ठीक है। सेम इस तरह से अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो हमने इन यहाँ पे 4 टर्म्स हमें गिवन है, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होते तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब हम 4 टर्म्स जब गिवन होते हैं तो उसमें हम खुद इनको इनकी जगह को ज़रा एडजस्ट करके इनमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर कॉमन निकलता है तो। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टू में से ही कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे लास्ट टू में से कॉमन निकल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे c है और यहाँ पे भी c है, c आ गया। यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से छोटी पावर वाला x है, तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया, a रह गया, और c तो कॉमन निकल गया, c हट गया, और x² में से एक x बाहर निकल गया, तो एक x रह गया इधर, ठीक है। माइनस b जो है वो हमने कॉमन नहीं लिया, तो b रह जाएगा, और ये cx तो है, देखिए दोनों बाहर निकल गए, तो ये यहाँ पे निकल गए हैं। अब नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे d है और यहाँ पे भी d है, तो मैं सिर्फ d कॉमन ले लूंगी। अब यहाँ से d कॉमन निकल गया, ax रह गया, और यहाँ से भी d कॉमन निकल गया, यहाँ पे b रह गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होगी, इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया, और यहाँ पे cx + d ये लिख दिया। अब HCF हमारे पास क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, cx + d cx + d, तो ये हमारा आ गया HCF। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है m² - n²। तो सिंपल हम इसको ओपन कैसे करेंगे, m² - n² का मतलब क्या है, a का स्क्वायर माइनस b², तो a + b और a - b आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, m4 - n4। ये m4 - n4, इसको मैंने लिख दिया 4 है ना, तो 4 की पावर को मैं स्प्लिट कर दूँ, 2 2 = 4, ठीक है। और सेम इस तरह से n4 है, तो 4 को भी मैं 2 2 = 4 में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास ये पूरी a की वैल्यू है, ये पूरी a की वैल्यू है, a का स्क्वायर, और ये पूरी b की वैल्यू है, b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a, यहाँ पे a आपके पास क्या है, a आपके पास यहाँ पे m² है, और b जो है वो आपके पास है n4 है, सॉरी n² है, ये देखें, ठीक है। तो कैसे ओपन होगा, a + b मतलब m² + n², फिर a - b m² - n², इस तरह से, ठीक है। अब a² + b² का तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन a² - b² का फार्मूला होता है ना, तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। a² - b² कैसे, a + b a - b, इस तरह से, ये देखें, ये जिस तरह से बताया। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है, m है, और b क्या है, n है, तो a + b और a - b में ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है m6 - n6। तो इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। किस तरह से, 6 को हम लिख देंगे 3 2 = 6, और इस 6 को भी हम लिख देंगे 3 2 = 6, यहाँ पे सॉरी 2 आता है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे a क्या है, m³ और b क्या है, n³। तो आपके पास और साथ में क्या है, a का स्क्वायर है ये, माइनस ये पूरा b का स्क्वायर है, तो ओपन हो जाएगा a + b a - b में, ठीक है। तो इस तरह से m³ + n³ m³ - n³। अब आपके पास ये जो है ना, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² - ab + b²। ये a³ + b³ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे a आपके पास क्या है, m, और b आपके पास क्या है, n है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हो गया a + b मतलब m + n, फिर a का स्क्वायर मतलब a आपका क्या है, m है, m का स्क्वायर माइनस ab mn
प्लस बी स्क्वेयर आपके पास क्या है, बी आपके पास क्या है, एन है, तो एन का स्क्वायर आ गया, ठीक है। सेम इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका, ठीक है। तो अब इनमें इन सब में आप देखिए कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, इसमें इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एम प्लस एन इधर भी है, एम प्लस एन इधर भी है और एम प्लस एन इधर भी है, तो एक आ गया आपके पास एम प्लस एन, एम माइनस एन इधर भी है और एम माइनस एन इधर भी है और इधर भी है, तो दूसरा आ गया एम माइनस एन, तो ये आपका इसका एच सी एफ आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2a² x प्लस ए क्यूब। सबसे पहले ज़रा हम इसका देख लेते हैं, ठीक है, इसको। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ए यहाँ पे भी है, ए स्क्वेयर और ए यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब ए यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तीनों में ए है। और सबसे छोटी पावर वाला ए कौन सा है, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वेयर और यहाँ पे ए क्यूब है, तो हमने ए कॉमन ले लिया जो सबसे छोटी पावर वाला है, ठीक है। अब जो रह गया वो लिखें, ए बाहर निकल गया, एक्स स्क्वेयर रह गया, 2 आ जाएगा, ठीक है, और ए स्क्वेयर में से एक ए बाहर निकल गया, एक ए रह गया और यहाँ पे एक्स रह गया, और ए क्यूब में से एक ए बाहर निकल गया तो 2 ए रह गया, ठीक है। अब ये अगर आप और करें तो ये किसका फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, इसको आप देखें, ये क्या है, ए आपके पास क्या है, ए का स्क्वेयर प्लस ये 2 है, फिर ए है, फिर बी है और फिर प्लस बी का स्क्वेयर, बी आपके पास क्या है, ए बी का स्क्वेयर, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ये किसका फॉर्मूला क्लोज होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए आपके पास क्या है एक्स प्लस बी आपके पास क्या है ए, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 2a² माइनस 4a² माइनस 6a³। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 के टेबल में 2 इधर भी है, 4 भी आता है और 6 भी आता है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे a² माइनस 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है, 2a² x और 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम्स आता है, तो 3a³ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को बताया है कि एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इन दोनों के साथ 1 है, तो 3 1 इज 3, अब 3 है, ठीक है। अब 3 के मैंने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये 2 बन जाए, ये वाला, ठीक है। तो 3 के टेबल में ऑब्वियसली 3 1 इज 3 यही फैक्टर बनता है, तो 3 प्लस 1 करूंगी तो 4 आएगा, मतलब 3 प्लस 1 नहीं कर सकती, 3 माइनस 1 करूंगी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और साथ में 2 के साथ अब आगे क्या है, a² x है, तो 3 के साथ भी a² x आ जाएगा और यहाँ पे 1 के साथ भी a² x आ जाएगा, और बाकी ये एंड वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट 2 में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, a ले लिया, ठीक है। और a मैंने क्यों लिया, ये क्योंकि इन दोनों में से छोटी पावर वाला a है, और यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से छोटी पावर वाला x है तो मैंने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से a देखे पूरा बाहर निकल गया, खत्म हो गया, x² में से एक x बाहर निकल गया, एक x रह गया, माइनस फिर 3 आ गया, अब a² में से एक a बाहर निकल गया, a आ गया, और x जो है ये पूरा कॉमन निकल गया, खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट 2 में से टर्म्स में से देखें, यहाँ पे a² है और यहाँ पे a³ है, तो इन दोनों में से छोटी पावर वाला a² है, a² कॉमन ले लिया, यहाँ पे x रह गया, माइनस 3 लिख दूंगी और a³ में से 2a हमने कॉमन ले लिए, एक a रह गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे, और यहाँ पे ax प्लस a² अगली ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें गौर करें तो यहाँ पे a² है और यहाँ पे यहाँ पे a है और यहाँ पे a² है, इन दोनों में से फिर हम a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया a कॉमन, x के साथ a कॉमन निकल गया तो यहाँ पे x रह गया, और यहाँ पे a² 2a थे, एक कॉमन निकल गया तो एक a रह गया, ठीक है। अब अगली वाली टर्म्स पे जाते हैं, 3ax प्लस a² होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम सिर्फ एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, a है और यहाँ पे a² है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, a कॉमन निकलेगा, लेकिन a के ऊपर इन दोनों टर्म्स के ऊपर इसका होल स्क्वायर भी है, निकालेंगे तो हम a² ही कॉमन, क्योंकि इन दोनों में से जो छोटा होता है वही कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे a ही कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकल गया, लेकिन साथ में बाहर देखिए होल स्क्वायर भी है, तो a के ऊपर भी तो अपना स्क्वायर है ना, तो a के ऊपर अपना स्क्वायर भी बाहर निकल आएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a², और यहाँ पे जो कॉमन निकाला a बाहर निकल गया तो यहाँ पे x रह गया, और यहाँ पे a² 2 थे, इनमें से एक a बाहर निकल गया तो एक a रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर।
इसके ऊपर होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने ख़त्म नहीं किया, हमने जस्ट ए कॉमन निकाल के उसका स्क्वायर बाहर निकाला है। तो अब HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो तीनों में से छोटी पावर वाला ए कौन है, ए है, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस ए है और यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अगेन इन तीनों में से छोटी पावर वाला कौन है, x प्लस ए है, तो यहाँ पे आ गया x प्लस ए, ये इसका HCF आ गया, ठीक है।